नमस्ते, मैं गायत्री तवज्जो एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कुहू योग। देखिए, कुहू योग किसको कहते हैं? सूर्य चंद्रमा एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो तो उसे कुहू योग कहा जाता है। कहीं भी बैठे हो, ठीक है, ऐसा करके तो इसको अमावस्या योग भी कहा जाता है, लेकिन ये चंद्रमा से रिलेटेड से कुहू योग भी जाता है। देखिए, यहाँ पे हाउस गिनती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 10th हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। देखिए, है ना, ऐसा करके मैंने यहाँ पर देखो आपको मतलब 3-4 ही ग्रह, बाकी ग्रह नहीं बताए, समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए ये आपके लिए बताया है। ऐसा करके तो यहाँ पे हमने सारे ग्रह नहीं लिखे हैं, हमने कुहू योग को समझाने के लिए बताया है ना। अब सूर्य और चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है। पहले देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ हाउस में आपका है ना कुहू योग बन रहा है। वैसे भी चंद्रमा का जो भाव होता है वो कौन सा होता है? फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस किसका होता है? भूमि, भवन, वाहन और माता का होता है। तो सूर्य चंद्रमा की युति कहीं भी बने, जरूरी नहीं है कि यहाँ बन रही है, कहीं भी बने 12th हाउस में, ठीक है। इन सब सुखों में तो थोड़ी कमी आती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बोलते हैं ना, यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि फोर्थ हाउस का जो स्वामी होता है ना, वो कहाँ जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके भावों में भी आपको थोड़ी सी कमी मिलती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो फोर्थ हाउस का स्वामी क्या है? मंगल है। देखिए, 8 नंबर लिखा है, तो 8 नंबर का मंगल कहाँ जाके बैठा है? यहाँ पे। मतलब हम यहाँ से गिनते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, एट्थ हाउस में जाके मंगल यहाँ पे बैठा है। मांगलिक योग तो बनाते ही है, लेकिन बोलते हैं ना, मंगल से हम किसको देखते हैं? रक्त संबंध को देखा जाता है। मंगल से हम भाई बहनों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ भाई बहनों के साथ भी हमारे संबंध खराब होते हैं। हमें ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी होने की संभावना होती है ना, ऐसा करके। और कुहू योग का मतलब होते हैं ना और भी चीजें। अगर कुहू योग आपका मतलब कब होता है? एक करेला और नीम चढ़ा, ऐसा करके जब आपके मतलब कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है कुहू योग पर आकर पड़ जाती है, ऐसा करके, ठीक है। अगर हम यहाँ से गिनते तो शनि की दृष्टि कौन सी आ रही है? 10वीं से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि की 10 दृष्टि कहाँ जा रही है? कुहू योग पे जा रही है। इसके कारण ये कुहू योग और ज्यादा मतलब हमको खराब रिजल्ट देता है। अच्छा, कुहू योग टूटता कब है? जब कभी इस पे शुभ ग्रह की दृष्टि आती है। अब देखिए, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है। हम गिनेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो कुहू योग की 7वीं दृष्टि अब है ना इस पे जाती है, ऐसा करके शुभ ग्रह की दृष्टि में। तो कहीं भी बैठा हो शुभ ग्रह, ऐसा करके हमने एग्जाम्पल किया। मैंने पूरे सारे ग्रह नहीं लिखे, एग्जाम्पल के लिए आपको समझा के बताया। तो जब भी कभी कहीं से भी बैठ के शुभ ग्रह की दृष्टि अगर यहाँ पर जाती है, ऐसा करके, ठीक है, तो इसमें ना मतलब जो कुयोग के जो बुरे परिणाम है ना, वो टूट जाते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो कुयोग से मिश्रित परिणाम होते हैं, कभी अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन बुरे ज्यादा होते हैं इसके अंदर। अब देखिए, कुहू से क्या क्या होता है। जो इसको कुहू होता है वो शिल्पकार हो सकता है, आविष्कार करने वाला हो सकता है। आविष्कार का मतलब ये नहीं कि वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो, ये भी हो सकता है कोई नई विचारधारा का आविष्कार करने वाला भी हो सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने करी थी, ठीक है। अब ये देखिए ना, मतलब अगर कुहू योग का मतलब जो वो फोर्थ भाव का स्वामी है, मैंने आपको बताया को है ना, फोर्थ भाव का स्वामी है, छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाता है। मैंने यहाँ बताया जैसे मंगल है यहाँ पे ना स्वामी, ये 8वें भाव में चला गया है, तो भी ये इसके ना ज्यादा हानि होगी, ऐसा करके। या क्रूर ग्रह का मतलब दृष्टि होती है। देखिए, शनि की दृष्टि यहाँ जा रही है, ये भी आपको बताया था, ऐसा करके। तो उसकी वजह से भी मतलब है ना आपके कुहू योग के जो बेनिफिट्स वो नहीं मिलते। इसमें भूमि, भवन, वाहन और माते की सुख में काफी कमी आती है, या ये बहुत लेट मिलते हैं। और अगर कुहू योग आपका थोड़ा सा टूटता है, ठीक है, तो आपको इसका उत्तरार्ध में लाभ होता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उत्तरार्ध माने आपके जो जीवन का मतलब आखिरी समय है ना, अंतिम भाग जो होता है, ऐसा पार्ट का जो आधे से ऊपर भाग होता है लाइफ का, वो तो निकल जाता है स्ट्रगल करने में, ऐसा करके, और उसके पीछे वाले भाव में मिलता है। पर हमने कई जगह कुएं में ये भी देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि हमने ना, मैं तो मतलब किसी भी मतलब ना मतलब मिट्टी में भी हाथ डालूं तो सोना बन जाता है। और मिट्टी में हाथ डालूं सोना बन जाता है, उसका कारण ये है कि आपके कुएं योग पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तभी है ना ऐसी चीजें हो रही है। अदरवाइज आपको उसके ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।